पे आ जाओ। ओके देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में वी डिड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वाज क्या था? ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास में था एक्सेलरेशन, और इसको हमने डिनोट किससे किया था? स्मॉल ए से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमने इसको स्मॉल ए से डिनोट किया था। क्या फॉर्मूला आया था? a इक्वल्स टू v minus v plus upon t, v minus v upon t। वेरी गुड। a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। यहाँ पे a आपके पास में है एक्सेलरेशन, नहीं बेटा स्मॉल में सारे, ये सारे स्मॉल में। एक्सेलरेशन v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल, u आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे होता है और t है आपके पास में टाइम। समझ में आई बात आपके पास? ये चीज हमने कर ली है। यहाँ तक कोई डाउट था? अच्छा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी गुड। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास में। तो वेलोसिटी वेक्टर है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या है आपके पास में? वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास में। आगे बात समझ में? क्योंकि वेलोसिटी आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर v आपका ग्रेटर देन u है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा? पॉजिटिव होगा। अगर v ग्रेटर देन u है तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास में? पॉजिटिव होगा आपके पास में एक्सेलरेशन, राइट? अगर v लेस देन u है तो आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा हमारे पास में। इसका मतलब जितना आप v की वैल्यू को बढ़ाओगे उतना एक्सेलरेशन नेगेटिव होता जाएगा, राइट? जितना क्या होता जाएगा? नेगेटिव होता जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। बहुत अच्छे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। जैसे एग्जांपल देखो, व्हेन अ ट्रेन स्लोज डाउन, एक ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म पे आते हुए ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्लेटफॉर्म पे आते हुए ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो स्लो डाउन हो रही है हमारे पास में। तो ट्रेन अगर आपके पास स्लो डाउन हो रही है तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है? यू आर गेटिंग रिटार्डेशन। क्या देखने को मिल रहा है? रिटार्डेशन। ठीक है, चलिए आज पहले 2-4 क्वेश्चन करते हैं। इस पे सिंपल ही करेंगे अभी। A car is moving at a speed of 6 meter per second। इधर ही करेंगे, अभी रहने दो, इधर ही करेंगे, ओरली करेंगे, बोर्ड पे करेंगे। A car is moving at a speed of 6 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds, he increases its speed. It increases its speed to 15 meter per second. It increases its speed to 15 meter, 15 थोड़ा 16 कर लो, मल्टीपल रहेगा, 16 meter per second. What is acceleration? कहता है भाई इसका acceleration बता दीजिए कि acceleration क्या है। What is its acceleration? बताइए acceleration क्या होगा? सबसे पहले तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। फॉर्मूला क्या है? a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, जिसमें कि आपका क्या क्या गिवन है? व्हाट इज u हियर? u क्या है? इनिशियल स्पीड। u क्या है? इनिशियल स्पीड। तो शुरुआत में स्पीड क्या थी? है कितनी? इनिशियल है। शुरुआत की स्पीड को इनिशियल कहते हैं, वो बात में मान गई, पर क्वेश्चन में शुरुआत में स्पीड कितनी दी है?
60 नहीं है, वो 6 है। 60 कहाँ से नजर आ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड दिया आपको 16 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या दे दी? 16 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है कितना है? 5 सेकेंड्स। तो टाइम को पुट कर देंगे, याद रहेगा 16 माइनस 6 अपॉन 5, दैट विल बी 10 अपॉन 5। मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर। यूनिट क्या है इसकी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्योति अभी समझिए, अभी पेन मत चलाइए, अभी आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी कोई पेन मत चलाओ, अभी क्वेश्चंस को समझो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पेन चलाने का खूब मौका दूंगी, क्वेश्चन दूंगी, आप करेंगे, मैं बैठूंगी वेली, एकदम एकदम वेली। मुझसे ज्यादा फ्री तुझे कोई मिलेगा ही नहीं। A car is stationary. A car is stationary. In 5 seconds, in 5 seconds, it reaches. In 5 seconds, it reaches its speed to 16 meter per second. कहता है find acceleration. स्टेशनरी मतलब बता दो भूलिए। स्टेशनरी मतलब भाई रेस्ट पे है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है हमारे पास। आ रही है बात समझ में? स्टेशनरी का मतलब क्या है? कि वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई? 0। बढ़िया, वेरी गुड। रेस्ट पे है तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई आपके पास में? 0। तो भाई u क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। v हो गया कितना? v हो गया कितना? 16। एक कुएं में कूदा तो सारे कुएं में कूदेंगे। 16 मीटर पर वो 5 बोल रहा है तो सब पीछे पीछे 5 बोल रहे हैं। अरे आंख खोल के देखो तो कितना है स्पीड? 16 पर सेकेंड। टाइम कितना है? 5 सेकंड। 5 सेकेंड। भाई टाइम दिया आपको 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 0 माइनस 16 अपॉन 5। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v अपॉन t। v माइनस u अपॉन t। ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान बन के आया तू। अपने आप को टप्पर करता रहता है ना, सही में तू टप्पर हो रहा है, टॉपर नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन क्या है? v माइनस u अपॉन t। तो 16 माइनस 0 अपॉन 5, 16 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड करके आंसर पूरा निकाल लीजिएगा पॉइंट में। नेक्स्ट, a car is, मस्ती में मत रहे बेटा, फालतू में अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। पढ़ाई के टाइम पे तो सीरियस है। a car at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी चल रही है किससे? 30 मीटर पर सेकेंड से। It applies brake and reaches 22 meters per second in 2 seconds. What is acceleration? 30 minus 22 upon 2। बेटा आप चुप रहे अभी, आपको कॉपी कर जाएंगे। आंसर बता दे बस। नहीं, कुछ भी नहीं बताया, आप चुप रहे एकदम। दीदी गई बेटा पहाड़ में, इधर आ जाइए। कहता है कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी मूव कर रही है किस स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी।
और फिर वो कहता है इट अप्लाइज ब्रेक, उसने लगाया ब्रेक, ची, गाड़ी के टायर बोल रहे ची ची और वो रुक रहे हैं, कम हो रहे हैं उनकी स्पीड, और क्या स्पीड से रिड्यूस हो रहे हैं 22 मीटर पर सेकंड। तो अब स्पीड कितनी हो गई 30 माइनस 22 मीटर पर सेकेंड ना। वो v हुआ ना, हाँ तो v तो हुआ हमारे स्पीड पास। बोला आपने, वेलोसिटी होती है वो। आई तो समझ जा, यहाँ पे भी तो स्पीड ही बोल रहे क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना हमारे पास में। तो टाइम कितना दिया है टाइम 2 सेकंड्स। 2 सेकेंड। अपॉन 2 4 हो तो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -22 माइनस 30 अपॉन 2। मैं बेटा प्यार से कई बार बोल चुकी हूँ, -8 ऊपर आएगा। मैं प्यार से कई बार बोल चुकी हूँ, आप मत बोलिए, अभी मैं सबसे पूछ रही हूँ। इसको काट सकते हैं। सिंप्लीफाई करो ना पहले। 22 माइनस 30 क्या हो जाएगा -8 बाई 2 क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है तो क्या है ये रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जब भी था आपके पास में रिटार्डेशन। समझ में आ रही है बात पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. Can I find acceleration? अब बताइए क्या करेंगे, हैंड रेस करेंगे, बताइए क्या करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा सबसे पहले, बोलो बोलो। a equals to v minus u upon t होगा। एक्सेलरेशन है a equals to v minus u upon t। एक भी नहीं यार है, मतलब हाँ तो वो कुछ डिस्कस करा देंगे ना। फिर कितना है इसके vs का 80 किलोमीटर, v आपके पास 80 किलोमीटर पर आ रहा है 60 किलोमीटर। तो बेटा ध्यान से करो ना। कहता है बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसलिए मैं पहले अलग से लिखवा रही हूँ। तुम वही हैबिट रखो ना, जब मेरे को तो सब कुछ आता है फिर भी मैं लिख रही हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो क्या चीज है। u कितना है यहाँ पे 80। u है 80 किलोमीटर पर आवर, वही बताएगा। फिर उसके बाद में v equals to 60 आएगा। v आपके पास में दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर 80 minus 60 upon 5। टाइम कितना दिया है 5 क्या सेकंड 5 सेकेंड। तो आंख खोल के थोड़ा सा आप यूनिट्स को चेक करने की कोशिश करेंगे, क्या यूनिट सेम है। तो क्या हमें यूनिट्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेगी। फिर ध्यान कहाँ है 18/5 मीटर पर सेकंड में लाना। मैंने क्या बताया था, जब बड़े को छोटे में करना है तो छोटे में कर रहे हो ना, तो छोटा नंबर आपके पास में 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। किसको चेंज करना है 80 को, तो u है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 4 2 9 मतलब 5 4 22 40 अपॉन 9 ही रखते हैं इसको। अभी मैं इसको पॉइंट में सिंप्लीफाई नहीं कर सिंप्लीफाई क्योंकि हमारे पास अब अगर इसको पॉइंट में अभी कट कर दोगे तो क्या होगा, कम हो जाते हैं। अब इसको नहीं कट करोगे तो आगे कट हो सकता है, वहां कट हो जाएगा आपके पास में।
सिंप्लीफिकेशन रहो, लेंदी क्वेश्चन क्यों करना है। v को भी चेंज करते हैं, v है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 60 अपॉन नहीं सॉरी 60 इंटू 5/18, 2 9 जा ये आ गया 30, फिर काट दो 3 10 जा 3 3 जा, तो 550/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो भाई u कितना आ गया है 240/9 मीटर पर सेकेंड। इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 3 3 जा 3 8 जा, तो 80/3 मीटर पर सेकेंड। v आ गया आपके पास कितना 50/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होता है v माइनस u। व्हाट इज एक्सेलरेशन इज v माइनस u। तो v कितना है 50/3 माइनस 80/3 अपॉन 5। एलसीएम लोगे तो 50 माइनस 80 माइनस 30/3 अपॉन 5 काट देंगे, आ जाएगा -10/5। क्या आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास में, इट इज -2 मीटर। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या हो रही है आपके पास में, डिक्रीज हो रही है। उसकी स्पीड क्या हो रही है आपके पास में, डिक्रीज हो रही है। समझ में आई बात, यस और नो? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ, आप खुद करेंगे इस बार। अब a train accelerates from 36 km per hour to 54 km per hour। 36 km per hour to 54 km per hour in 10 seconds। in 10 seconds। तो कहते हैं भाई इस टाइम पे इसका एक्सीलरेशन बताओ कितना है। चलिए बताएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था जिन्होंने कर लिया वो अपना आंसर चेक करो, और जिन्होंने नहीं किया वो समझो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहता है ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है आपके पास में 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर तक। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, किस पे मूव कर रहा था शुरुआत में 36 से मूव कर रहा है हमारे पास में। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास में 36। सो यू हैव u इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर। फाइनल वेलोसिटी क्या है v 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। 5 कहां से आ गया मेरा बच्चा, 10 सेकेंड्स दिया है ना। अब कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो u कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18। तो 18 2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। v क्या हो जाएगा 54 इंटू 5/18 ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या आता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब 15 माइनस 10 अपॉन 10। तो आ जाएगा 5/10 मतलब कितना 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास में इतना। समझ में आई बात, सबका यही आया है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन एक और करो। कहता है a truck slows down from 54 kilometer per hour to 36 kilometer per hour
in 10 seconds. 10 सेकेंड्स में इतना स्लो डाउन होता है हमारे पास में. Find the retardation. क्या बताना है? रिटार्डेशन मतलब पहले बता दिया. एक्सलेशन क्या आना चाहिए? नेगेटिव. क्या आना चाहिए? नेगेटिव. निकाल के बताएं. आपको क्या दिया है? आपको दिया था हमारे पास में कि एक ट्रक है वो स्लो डाउन कर रहा है 54 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड्स में. तो यू कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18. कितना आ रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड. बी है आपके पास में 36 किलोमीटर पर आवर. चेंज करेंगे तो 36 इंटू 5/18. एक्सेलरेशन है v माइनस u अपॉन t. t कितना है भाई? 10 minus 15 upon 10. t कितना है? 10 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन आ गया 10 minus 15 upon 10. So minus 5 upon 10. Minus 1/2. Minus 0. तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से देख लेना, डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो डायरेक्ट पॉइंट लगा दो. क्या जरूरत है उतना करने की, है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देखो. कहता है an object is dropped from a cliff with a constant acceleration acceleration of 10 meter per second square. Of 10 meter per second square. कहता है find its speed after 5 seconds. अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया. एक्सेलरेशन निकाल लेते भाई, वेलोसिटी दी हुई है, फटाफट पुट कर देते, आप निकाल देते. मैंने क्या दे दिया? मैंने आपको एक्सेलरेशन दे दिया भाई. क्या दे दिया? एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और कहा टाइम क्या ले लो? 5 सेकेंड ले लो. मुझे बताओ उसकी स्पीड क्या. अब एक चीज यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जैसे बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, जब ये फ्रीली फॉल करे तो यहाँ रेस्ट पे है कि नहीं? हमारे पास में हमने किसी तरह का मोशन किया उसके साथ में, कोई फोर्स लगाया, पहले से मोशन कर रहा था नहीं, बॉडी रेस्ट पे. तो यू क्या हो जाएगा? 0. यू हो गया 0. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, मतलब 10 माइनस 0 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आ रही है बात? तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है. जरूरी नहीं है हर बार डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना है. ऐसा भी हो सकता है. कहने का मतलब क्या है? ये 4 चीजें है ना, 4 में से कोई भी 3 दियो, चौथा निकालना. समझ में आ रही है बात? ऐसा भी हो सकता है आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, आपको वेलोसिटी दोनों दे रखी है, कहता है टाइम बताओ, तब भी क्या करेंगे? सेम कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वो थ्रू आउट क्या रहता है? सेम रहता है. क्या रहता है? सेम रहता है. समझ में आ गई बात? पक्का वाली? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद में एक हफ्ता पूरा हम क्वेश्चंस को ही करेंगे. इक्वेशंस ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर क्वेश्चंस, फिर आएगा ग्राफ के क्वेश्चंस. मतलब साइंस में हाँ